गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 आज हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, लाभ और हानि। पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि लाभ से हम क्या समझते हैं, हानि से क्या समझते हैं। इसको जानने से पहले हमें दो और चीज़ें जाननी हैं, वो है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस या फिर सीपी बोलते हैं। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में हम एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस बोलते हैं। हानि कब होता है किसी भी समय जब हम कुछ लेन देन कर रहे हैं, तब हानि हमारा कब होता है? अगर हमने कोई भी चीज़ खरीदा एक पर्टिकुलर दाम में, जिसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य, जिस मूल्य को दे के हमने एक चीज़ खरीदा है उससे कम पैसे या कम रकम में अगर हम वो चीज़ बेचते हैं, यानी कि जो हमारा विक्रय मूल्य है अगर वो क्रय मूल्य से कम है तो हमारा हानि होता है। यहाँ हमने स्पष्ट रूप से लिखा भी है, क्रय मूल्य जो है वो ग्रेटर देन साइन है, ज़्यादा है विक्रय मूल्य से। ठीक, सीपी ग्रेटर देन एसपी। इस कंडीशन पे ही हमारा हानि माना जाता है किसी भी एक्सचेंज या फिर लेन देन में। यहाँ हानि जो है हम लिख रहे हैं सीपी माइनस एसपी या फिर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, अब नेक्स्ट जो चीज़ हमें जानना है वो है लाभ। लाभ कब होता है? ठीक हानि का उल्टा, विक्रय मूल्य अगर ज़्यादा है क्रय मूल्य से, यानी कि आपने जिस रकम से जिस पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर पैसा दे के आपने वो चीज़ खरीदा, कोई भी चीज़ हो, एक पेन हो, आपने 5 रुपये में ख़रीदा है और उसको 10 रुपये में मानो बेचा है, तो आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है। इस सिचुएशन पे आपको लाभ होता है। लाभ जो है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, और उसको हम इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं, तो हम बोलेंगे प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब देखिए, हम एग्जाम्पल के तौर पे यानी कि उदाहरण के तौर पे 4 उदाहरण लिए हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। पहला है क्रय मूल्य 10, मीन्स आपने कोई सामान 10 रुपये में खरीदा और उसको आपने 5 रुपये में बेचा, यानी कि आपका हानि हुआ या लॉस? हानि। ठीक, अगर आपने कोई चीज़ 5 रुपये में खरीदा और आपने 10 रुपये में बेचा, यानी कि आपने ज़्यादा रकम में बेचा है, तो डेफिनेटली आपका क्या हो रहा है यहाँ? लाभ। ठीक, अगर आपने 10 रुपये में खरीदा और 40 रुपये में बेचा, यहाँ भी आपका विक्रय मूल्य क्रय से ज़्यादा है तो लाभ। 7 रुपये में खरीदा, 5 रुपये में बेचा तो हानि। ठीक, कभी भी आपका क्रय मूल्य अगर विक्रय मूल्य से ज़्यादा है तब आपको हानि हो रहा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है तो आपको लाभ हो रहा है। थोड़ा इसको गौर से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो नेक्स्ट चीज़ इस चैप्टर में आपको पूछा जाएगा मेनली, वो है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। मतलब कितना प्रतिशत आपका लाभ हुआ है, कितना प्रतिशत आपका हानि हुआ है। प्रतिशत का मतलब क्या है? 100 रुपये में, यानी कि आउट ऑफ 100 आपको कितना लाभ हुआ है, आउट ऑफ 100 रुपीज़। तो यहाँ देखिए, लाभ प्रतिशत है कुल लाभ, जो आपको कुल लाभ आपके एक्सचेंज से हो रहा है वो लेना है। उसके नीचे आपको लिखना है क्रय मूल्य, कुल लाभ बाय क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक, ये जो फॉर्मूला है ये आपका लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है। लाभ प्रतिशत यानी कि कुल लाभ बाय क्रय मूल्य इंटू 100। हानि प्रतिशत क्या है? वैसे ही कुल हानि जो है आपको निकालना है, उसको क्रय मूल्य से भाग देना है, दे के गुना करना है 100 से, तो आपको क्या मिल रहा है? हानि प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, ये जो दो चीज़ है ये आपको इस चैप्टर